नमस्कार स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम रीजनिंग का टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है काउंटिंग ऑफ फिगर। कई दिन से बच्चे कमेंट कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, पर्सनली बोल रहे थे कि सर रीजनिंग स्टार्ट करो, आप अच्छी रीजनिंग पढ़ाते हो। तो हम रीजनिंग का आज एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, काउंटिंग ऑफ फिगर। ठीक है, मैंने इसके 7 चैप्टर डिवाइड किए हैं। फर्स्ट चैप्टर जो है वो अपना नंबर ऑफ स्क्वेयर, वर्गों की संख्या बताना अपना कि भाई इस चित्र में, इस फिगर में कितने वर्ग है। नंबर ऑफ रेक्टेंगल, नंबर ऑफ ट्रायंगल, नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज, त्रिभुज, आयत, वर्ग, वर्त, क्यूब, घन, स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी रेखा, कितनी सीधी रेखाएं हैं। तो आज हम अलग अलग टॉपिक पढ़ेंगे कि भाई आपको ना मैं पार्ट में डिवाइड करके दूंगा कि भाई चैप्टर फर्स्ट आपका जो पार्ट फर्स्ट है इसका काउंटिंग ऑफ फिगर का, उसका नाम है नंबर ऑफ स्क्वेयर। फिर सेकंड पार्ट, इसलिए मैं 7 वीडियो आपको दूंगा। तो आज हम फर्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, नंबर ऑफ स्क्वेयर, वर्गों की संख्या। जिस स्टूडेंट ने पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, वीडियो को लाइक करो। देखो भाई, आज का टॉपिक है नंबर ऑफ स्क्वेयर, वर्गों की संख्या। वर्गों की संख्या, ये टॉपिक आपका। ठीक है बच्चों, देखो इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक सिमेट्रिक, एक नॉन सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है कि सिर्फ देखो स्टूडेंट, 2 टाइप के होते हैं, जैसे सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक, 2 भागों में बांट दिया। अब नंबर ऑफ स्क्वायर में देखो, सिमेट्रिक में क्या होता है, जैसे आपको स्क्वायर दे देगा, स्क्वायर के अंदर कितने स्क्वायर है। नॉन सिमेट्रिक में क्या होगा, आपको रेक्टेंगल मिलेगा। क्या मिलेगा? रेक्टेंगल, उसके अंदर बताना है कि आपको कितने स्क्वायर है। कुल मिला के बात यह है कि सिमेट्रिक में तो रो और कॉलम सेम होगी, पंक्ति और जो ये चीज है ना, दोनों चीज सेम होगी। नॉन सिमेट्रिक में जो रो और कॉलम वो सेम है नहीं होगी। जैसे इसमें कितनी रो है, एक, जैसे 1 2 3, ऐसे तो है 1 2 3, 3 और 3 है। इसमें देखियो 1 2 3, 1 2 3 4, 4 लाइन नहीं, इस तरीके से दे सकते हो। अदरवाइज आप स्क्वायर की टाइप में दे सकते हो। देखो 1 2 3 और 1 2, 3 तो रो हो गई, 2 कॉलम हो गई। इसमें देखो 1 2 1 2 बिल्कुल सेम है। तो सबसे पहले तो आपको वर्गों की संख्या निकालने के लिए पहले हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब हम इन दोनों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, देखो स्टूडेंट, अब फर्स्ट क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं कि सबसे आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। देखो इसमें आपको वर्गों की संख्या बतानी है। तो 1 2 3 4 और एक ही बड़े वाला, कितनी होगी? 5। ठीक है ना, आसान है। अब 1 2 3 4 और एक ही बड़े वाला, कितनी होगी? 5। वैसे करोगे तो कैसे करोगे? अब देखो यहां पे 1 2, रो भी 2 है और कॉलम भी 2 है, तो 2 दूनी 4 प्लस 1 5। दूसरा तरीका क्या लिखोगे भाई, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 1 और 4 कितना हो गया? 5। जैसे देखो 1 2 3, 1 2 3, रो और कॉलम सेम हो तो डायरेक्ट आप कर सकते हो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 13 और 1 14, ऐसे कर सकते हो। ठीक है भाई, 3 तिया 9, 2 दूनी 4। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 1 एकम 1। इसको भी कम करते आ जाओ, इसको भी कम करते आ जाओ, तो कितना हो गया भाई? 9 4 1 14 हो गया। ठीक है, ये सिमेट्रिक टाइप का बेसिक है। आपको मैंने इस दोनों क्वेश्चन में पहले बेसिक बताया है। जैसे आपको एक क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चों कि अब आपके पास में ये चीज क्या गिवन होगी। दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या हो सकता है? रेक्टेंगुलर टाइप है, 1 2 3 4, 1 2 3। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं, उससे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। देखो अब यहां पे 3 है और यहां पे भी 3 है, ये लाइन एक्स्ट्रा है तो उसको अलग रहने दो।
एक का स्क्वायर पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, दो का स्क्वायर और तीन का स्क्वायर। एक का स्क्वायर एक, दो दूनी चार, तीन का स्क्वायर 9। अब देखो इनमें नंबरिंग डाल दो, एक दो और तीन, तीन और दो पांच और एक 6, तो कितने हो गए 6 15 4 19 और एक, ये आपका आंसर। ऐसे नहीं करो तो दूसरा तरीका आप लोगों को आपने पढ़ा भी होगा, ये थोड़ा अलग तरीका। मैंने क्या बताया कि यहाँ पे स्क्वायर बना लो, एक ये स्क्वायर हो गया आपका, उससे अलग आप देखो अब जो एक्स्ट्रा बच गया ना उनकी काउंटिंग का जोड़ करके आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। अदरवाइज आपको तरीका पता ही है कैसे करोगे, यहां पे कर रहा हूं मैं। वन टू थ्री फोर नंबरिंग करो, 1 2 3, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होगी, मतलब 4 की और 3 की। 4 के बाद क्या आता है भाई 3 2 1, ऐसे चलना है। 3 के बाद 2 1 और 0, ऐसे चलना है। 4 3 12, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, ये 0 हो जाएगा नीचे वाला भाई। 12 6 18 और 2 20, डायरेक्ट है। 4 3 12, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, कितना हो गया भाई 20। दिख रहा है ना भाई नीचे तक 20 आ जाएगा भाई। ठीक है, ये तरीका भी कर सकते हो और ये वाला तरीका, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। ओके, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3 में 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, रो अलग है कॉलम अलग है। तो मैंने क्या बताया था, मेरे वाले जो मैंने आपको ट्रिक बताई तो कैसे यूज करनी है। 4 है तो 4 तक रखोगे एक स्क्वायर, अब पहले वाले टाइप में ही है, इनको अलग रखो। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, जो कम वाले होते हैं ना वहां तक के स्क्वायर लिख लो, क्योंकि 4 कम है और ये ज्यादा था। अब यहां पे देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो देखो 2 और 1 3 और 3 6 और 4 10, और 10 ये कितना हो गया 20। तो 1 4 9 16 20, 16 और 9 25 और 4 29 30 और 20 50। बिल्कुल आसान है, एक ही लाइन में आप आंसर बता सकते हो। अदरवाइज आपका जो दूसरा तरीका वो कैसे करोगे वो देख लो आप। देखो स्टूडेंट, 6 और 4, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होगी। 5 6 के बाद 5 3 5 3 4 6 5 4 3 2 1, 5 के बाद 3 2 1 0, 6 की और 4 की मल्टीप्लाई 24, 5 दिए 15, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, और 2 की और 0 की मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 0। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो 24 और 3 27, 27 और 15 42 और 8 50, सेम आंसर आया था। लेकिन मैं भी पहले वाला जो तरीका था उससे आप इजी आसानी से कर सकते हो कि भाई 4 तक के स्क्वायर जोड़ लिए, इनकी काउंटिंग कर लो। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे करना था। ये क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3, तो 3 तक का ले लो ना भाई, ये तो आपको निकालना आता ही है। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 9 और 4 13 और 1 14। अब इन पे काउंटिंग कर दो, 1 2 3 6 और 6, ये कितना हो गया बच्चों, आसान है सबसे, 26 हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है ना भाई, 1 2 3 1 2 3। ओके बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है स्टूडेंट, देखो स्टूडेंट, अब इस टाइप का भी क्वेश्चन देखा होगा आप लोगों ने। तो सबसे पहले तो बेसिक पे ही ध्यान दो, अगर एक ऐसे स्क्वायर है उसके बीच में प्लस का साइन है तो कितने वर्ग होते हैं, आप सभी को पता कितने होते हैं 5। सिंपल, खत्म क्वेश्चन। 5 5 और 5, इसके नाम के, इसके नाम, इसके नाम के और इसके नाम के, 1 2 3 4 हो जाएंगे ना भाई। तो 5 5
5 और 5 कितने होंगे भाई टोटल 20। अब यहां पे ध्यान देने की बात है, जो ये वाला स्क्वायर है ये 2 बार आया, इसमें भी और इसमें भी। ऐसे ही ये वाला स्क्वायर भी 2 बार आया और ये वाला स्क्वायर भी 2 बार आया। ये वाला इसमें भी आया और इसमें भी आया। ऐसे ही इसमें ये स्क्वायर आया और इसमें भी आया। 20 - 3 कितना उत्तर आ गया 70। बिल्कुल आसान है। 5 5 10 15 20 चारों के हो गए, 1 के 2 3 और 4, चारों के 20 हो गई। उसमें से अब जो चीज रिपीट हो रही है उनको माइनस कर दो। 20 में से 3 गए तो कितना आ गया 17। क्वेश्चन खत्म। देखो भाई 6th क्वेश्चन है, वही सेम बेसिक लगाओ। अगर एक स्क्वायर के अंदर प्लस का साइन है तो इसके अंदर 5 वर्ग होते हैं। अब एक बड़ा स्क्वायर ये हो गया, इसमें भी प्लस का साइन है ये वाला। दूसरे नंबर का स्क्वायर ये हो गया, इसमें भी प्लस का साइन है ये वाला। तीसरे नंबर का स्क्वायर ये हो गया, इसमें भी प्लस का साइन है। तो 3 है और 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 3 15, ये आपका आंसर। क्वेश्चन खत्म। समझ में आया ना। 3 थे तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 4 है तो 4 बार मल्टीप्लाई करो। वर्ग के अंदर अगर प्लस का साइन है तो उसके अंदर 5 वर्ग होते हैं। क्लियर। देखो भाई अगले क्वेश्चन में देखो 7th में, ये क्वेश्चन तो आपको फर्स्ट उसमें ही कराया था कि 1 2 3 4 2 3 4 आसान है। 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। 4 चौक 16, 3 तिया 9, 2 दूनी 4 और 1 5, 16 और 9 25 और 5 30। कहोगे सर ये 2 बार आप रिपीट क्यों करवा रहे हैं, लेकिन इसी क्वेश्चन के अंदर वो कुछ चीज चेंज कर सकता है। वो कैसे करेगा वो देखो, उसने यहां पे दे दिया ऐसे। तो अब क्या हो गया, कोई भी बड़ी बात नहीं है। वही चीज अगर स्क्वायर के अंदर प्लस है तो इसके अंदर कितने वर्ग होंगे 5 वर्ग होंगे। 5 वर्ग होंगे, स्क्वायर होंगे। तो 30 और 5 35 और 5 40, एक ये और एक ये। तो टोटल कितने हो गए बच्चों 40। सिंपल है, आसान है, बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं है। पहले तो बड़े वाले के सेम पहले वाले तरीके से निकालो। बेसिक तो बेसिक रहेगा, आपको करना ही करना है, ठीक है। उसके बाद 5 इसके नाम के 5 इसके नाम के, क्योंकि एक स्क्वायर के अंदर प्लस का सिंबल है। तो इसका उत्तर कितना आएगा भाई, आपका आंसर कितना आएगा 40। समाप्त। देखो भाई ये नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि इसमें आपको नंबर ऑफ स्क्वायर बताने, वर्गों की संख्या बतानी है। तो सबसे पहले देखो पॉइंट उठा करो 1 2 3 4। तो क्या करोगे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, कितने हो गए भाई 14। अंदर वाले के 14 हो गए। 1 2 3 4। इस लाइन से, इस वाली लाइन से और इस वाली लाइन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 14 और 4 18 आपका आंसर होगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन से इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके निकाल लिए, इनके निकाल लिए। फिगर होती है कंफ्यूज करने के लिए। दोबारा से बता रहा हूं, पहले तो अंदर वाले के निकाल लो, 14 आ गए। 1 2 3 4 18 हो गए। क्वेश्चन समाप्त। क्वेश्चन नंबर 9th दिया भाई। 9th क्वेश्चन का उत्तर आप लोगों को कमेंट में देना, इसका उत्तर बताना है, ठीक है ना भाई। मैं इसके आपको ऑप्शन दे देता हूं। ऑप्शन ए 12 15 18 21, ये इसके ऑप्शन है। ये आप लोगों को इसका उत्तर कमेंट में देना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ठीक है स्टूडेंट। देखो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें बताने नंबर ऑफ स्क्वायर बताने हैं। तो देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 सेम है। तो 4 का स्क्वायर 16 वर्ग करना है, 3 का स्क्वायर 9, फिर 2 का स्क्वायर 4, फिर 1 का स्क्वायर 1। कितना हो गया भाई ये 16 9 4 1, कितना हो गया 30। फिर से वही बात रिपीट होगी कि एक स्क्वायर के अंदर अगर प्लस का साइन है तो आप लोगों को ये 5 हो जाएंगे। अब ये 5 और 5 10, 5 15 और 5 20। इसके नाम के 5, 5 इसके नाम के, 5 इसके नाम के, 5 इसके नाम के। तो कितना हो गया स्टूडेंट 30 और 20 से 50। बिल्कुल आसान है, जिसको ऐड करना नहीं आया ऐसे कर लो। 0 + 0 0, 3 और 2 5, है ना। बिल्कुल आसान जोड़ना भी।
सीख गए ना? ठीक है स्टूडेंट, देखो भाई अगला क्वेश्चन देखो। अब यहाँ पे देखो, मान लो मैं एक अंदर वाले स्क्वायर की बात करूं, ये एक स्क्वायर है, ये भी इसके अंदर ये साइन है, तो 4 तो यही होगी ना? सही बताया गलत बताया? गलत बताया। सही क्या हुआ? इसके अंदर, जिसके अंदर प्लस का साइन होगा उसी के अंदर स्क्वायर माने जाएंगे। तो 1 2 3 4, एक ही खुद है 5 और एक ही एक्स्ट्रा हो जाएगा, कितने होंगे? 6। क्या था? बेसिक वही चीज है, अगर प्लस का साइन है तो आपके वर्ग होंगे 5, लेकिन अगर ऐसे कोई फिगर जुड़ जाती है तो कितने हो जाएंगे? 6। एक एक्स्ट्रा हो जाता है बच्चों इसमें, ठीक है ना? एक ऐड हो जाएगा। ओके, देखो स्टूडेंट, अब इस फिगर में बताना है कि नंबर ऑफ स्क्वायर बताओ। तो देखो एक फिगर यहां पे ऐसी, इसमें भी सिंबल है, मैं पूरा कर देता हूं कंप्लीट। तो देखो एक बड़ी फिगर हो गई, उसके अंदर प्लस का साइन हो गया 5, एक ये वाली फिगर आ गई, इसके अंदर 6 है। ऐसे ही अब इसके अंदर देखो, सेकंड वाले के अंदर भी कितने हो गई? 6। और अब देखो 6 तो इसके हो गए, 6 इसके हो गए 12, लेकिन जो लास्ट वाला ना इसके अंदर, ये वाला, इसके अंदर कोई भी अलग एक्स्ट्रा नहीं है, तो किसी भी स्क्वायर के अंदर प्लस आएगा तो सिर्फ कितने होंगे? 5। तो कितने हो जाएंगे? 17। सीधी सी बात है, 2 तो इस टाइप के थे, तो 6 और 6 12, और 5 इस प्लस के सिंबल के नाम की 17। ठीक है, समझ में नहीं आया तो भाई दोबारा समझ लो। 6 तो इस फिगर के नाम के, 6 अंदर वाली फिगर के नाम के, 5 इससे भी अंदर वाली फिगर के नाम के। 6 6 और 5 17 हो जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन था। देखो स्टूडेंट, थोड़ी फिगर अलग सी है। अब इसमें क्या कर रखा है कि ऐसे स्क्वायर लेके उसके अंदर ऐसे लाइन क्रॉस और ऐसे दोनों तरफ से लाइन डायगोनल मिला दी है सभी के। अब देखो पहले तो वही चीज, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4। तो देखियो स्टूडेंट, पहले तो वही चीज करोगे आप, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर ऐड करोगे तो कितना आएगा? 30। बड़ी फिगर के नाम के 30 स्क्वायर हो गए भाई। अब इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट, ये भी देखो एक स्क्वायर बन रहा है, 4 रो और 4 कॉलम। कैसे? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 3 4। तो मैं कह सकता हूं कि 30 इसके नाम के, सेम ऊपर वाले के तरीके से 30 और 30 60। अब देखो इसमें से जो काउंट नहीं हुआ, एक ये काउंट नहीं हुआ, एक ये काउंट 2, ऐसे ही 3 4 5 6 7 8, ये 8 हो जाएगा जो एक्स्ट्रा थी। अब देखो, अब एक्स्ट्रा के कारण ये स्क्वायर बच रहे हैं, 1 2 3 और 4। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं इसके अंदर? 72। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देखो बड़ी फिगर के नाम के 16, इनके डायगोनल के नाम के भी ये जो एक 4 स्क्वायर बनाइए 16, सॉरी हाँ 4 तक जाएंगे, 16 3 2 1 30 और 30 60, 8 1 2 3 4 5 6 7 8 और 4 बच गए भाई आपके, जो ये बड़े वाले इनसे बन रहे थे स्क्वायर, वो वाले। टोटल कितने हो जाएंगे? 72। ठीक है स्टूडेंट, ये था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 13। देखो भाई 14th क्वेश्चन है। इसको करने के अलग अलग तरीके होते हैं। कई टीचर बताते हैं कि भाई जैसे पहले तो इसके नाम का निकालो, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 9 और 4 13 और 1 14, तो ये हो गई बड़े सर्कल के नाम। अब क्या करते हैं, 15 16 17 18 अलग अलग सभी के अलग अलग निकाल लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन इसके है 22 25 27 29। मैं इसको आसान तरीके से बताता हूं बिल्कुल। देखो 14 तो इसके नाम के हो गए, 14 इसके नाम के हो जाएंगे। थोड़ी फिगर ऐसे कि ये सोचो कि रेक्टेंगल स्क्वायर ही है ये, 14 और 14 28,
ये जो बीच वाला ना ये दो बार आया, एक बड़े वाले में और एक छोटे वाले में, -1, 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा। 14 बड़े वाले के, 14 छोटे वाले के। अब जो बच गया ना ये बीच वाला, इसके नाम का ये 1 कम हो जाए क्योंकि ये 2 बार आया था, बड़े वाले में भी छोटे वाले में। तो कितना आएगा भाई? 27 आंसर आएगा। ठीक है स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर 15 था भाई, इसको देख लेना ध्यान से। इस फिगर का उत्तर आपको कमेंट में बताना है। ठीक है ना भाई, आज के लिए इतना ही। आपको 15 का उत्तर कमेंट में बताना है, और ये कमेंट भी जरूर करना कि आपको वीडियो कैसी लगी। इससे कि हम आगे जो और वीडियो बनाएंगे उनके लिए हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।